बेचारे जानवर, वो तो कुछ बोल भी नहीं सकते। ये स्टेटमेंट इतनी आम है कि आपने जरूर सुनी होगी, या तो अपने दोस्त से, या अपने रिश्तेदारों से, या अपने घर में। और मुझे यकीन है कि आपके चेहरे पर सैडनेस के साथ साथ आपके मुंह से ये निकला होगा कि वो तो है, पर क्या कर सकते हैं। और इसके बाद बात आगे बढ़ जाती है, मगर जानवरों की जिंदगी वहीं रुक जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं और तंदुरुस्त हैं। चलिए आज आपको इस टॉपिक पर एक नया एंगल दिखाते हैं। कुछ ऐसी बातें भी करेंगे जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं हैं। पर सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आप हमारी वीडियोस को हमेशा देखते हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारी वीडियोस को मिस ना करें। सबसे पहले जो इस वीडियो को देखने के लिए जरूरी है वो ये है कि आप सभी लोग पूरे इमोशंस और खुले दिमाग के साथ इस वीडियो को देखिएगा, और इसीलिए हम आपके साथ कुछ इंसिडेंट्स शेयर करना चाहते हैं और उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कुछ इंसिडेंट्स क्या है। जगह हरियाणा, जुर्म हरियाणा में 8 लोगों ने मिलकर एक गर्भवती बकरी का रेप किया, जिसके बाद उस बकरी की मौत हो गई। जगह कोलकाता, जुर्म एक व्यक्ति ने फीमेल स्ट्रीट डॉग को अपने घर ले जाकर उसका रेप किया, जिसके बाद उस डॉग की हालत बेहद खराब हो गई और उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। जगह हैदराबाद, 100 मासूम और बेजुबान स्ट्रे डॉग्स को मारकर फॉरेस्ट में डंप कर दिया गया। जगह वडोदरा, जुर्म एक व्यक्ति ने 3 गाय का रेप किया, जिसमें से एक की मौत हो गई, और इस इंसिडेंट के बाद मालूम हुआ कि वह व्यक्ति 2 साल पहले भी ऐसी हरकत कर चुका है। जगह मुंबई, जुर्म एक व्यक्ति ने स्ट्रे डॉग को इतनी बेरहमी से आयरन की रॉड से पीटा कि उसका स्कल फ्रैक्चर हो गया। जगह छत्तीसगढ़, जुर्म 2 पुलिसकर्मी ने पुलिस कार में बैठकर राह चलती एक गाय पर बार बार गाड़ी चढ़ाई और बाद में उस गाय की मौत हो गई। जगह आगरा, जुर्म वर्कर्स ने सोते हुए एक स्ट्रे डॉग पर गर्म तार डाल दिया, जिसकी वजह से उसकी आधी बॉडी जल गई और वह स्ट्रे डॉग वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। जगह चेन्नई, जुर्म एक मेडिकल स्टूडेंट ने 5 महीने के छोटे से पपी को टेरेस पर से गिराया और इस पूरे इंसिडेंट को उसने रिकॉर्ड किया और यूट्यूब ऐप पर भी अपलोड किया। जगह केरला, जुर्म एक गर्भवती हथनी की बारूद से भरे अनानास खाने से मौत हो गई, जिस पर पूरे देश ने आक्रोश भी जताया। जगह हिमाचल प्रदेश, जुर्म एक गर्भवती गाय को खाने में एक्सप्लोसिव्स मिलाकर दिया गया। ये सारे इंसिडेंट्स कोई बहुत ज्यादा पुराने नहीं हैं, बल्कि पिछले 2-3 साल में ऐसे लाखों और करोड़ों अनरिपोर्टेड केस में से कुछ रिपोर्टेड केसेस हैं, और ये सभी आते हैं एनिमल क्रूअलिटी के अंदर, यानी कि पशुओं के प्रति क्रूरता के अंदर। एनिमल क्रूअलिटी भारत के अंदर, एक्चुअली पूरी दुनिया के अंदर कोई नई नहीं है। बहुत ही पुराने टाइम से एनिमल क्रूअलिटी चलती आ रही है, मगर लियोनार्डो दा विंसी, अशोका और चार्ल्स डार्विन जैसे कई इंटेलेक्चुअल्स ने इसके अगेंस्ट स्टैंड लेना शुरू किया। एनिमल क्रूअलिटी का मतलब है इंसानों द्वारा जानवरों का अपने एंटरटेनमेंट के लिए या फिर फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए उनका शोषण करना। आइए जानते हैं कि किन किन तरीकों से इंसान जानवरों का शोषण करते हैं, और ये प्रैक्टिसेस आज भी चलती आ रही हैं, और मुझे यकीन है कि इनमें से कई सारी प्रैक्टिसेस को आपने खुद भी देखा होगा। पहले बात करते हैं कॉस्मेटिक टेस्टिंग ऑफ एनिमल्स की। लाखों जानवर जैसे चूहे, पिग्स, रैबिट्स और अन्य कॉस्मेटिक टेस्टिंग के दौरान मार दिए जाते हैं, और ये टेस्ट इसलिए किए जाते हैं ताकि प्रोडक्ट्स के जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं उनका इंसानों तक पहुंचने से पहले ही पता लगा दिया जाए। मगर साइंस ये प्रूव कर चुका है कि ऐसा नामुमकिन है, मगर फिर भी आज दुनिया में ये प्रैक्टिस चालू है। इंडिया में एनिमल टेस्टिंग कॉस्मेटिक्स के लिए बैन है, मगर अभी भी कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर एनिमल टेस्टेड प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया जाता है और बेचा भी जाता है। दूसरी हम बात करेंगे निग्लेक्शन ऑफ स्ट्रे डॉग्स आफ्टर द प्रोसीजर ऑफ बर्थ कंट्रोल। स्ट्रे डॉग्स को उनकी जगह से ले जाया जाता है, उनकी नसबंदी की जाती है और सर्जरी के बाद उन्हें वापस उसी जगह पर छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद उनकी हालत बेहद ही नाजुक हो जाती है और उसके बाद जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उन पर अटैक होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है और उन पर एनिमल क्रूअलिटी होने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तीसरी हम बात करेंगे
कीपिंग एनिमल्स इन बैटरी केजेस, यानी कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक छोटे से पिंजरे में उसकी कैपेसिटी से कई ज्यादा मुर्गियों को एक साथ रखा जाता है। उसके अंदर उनके लिए खुली तरीके से चलना तो दूर की बात है, ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जाता है। ये हाल सिर्फ मुर्गियों के साथ नहीं होता है, बल्कि ऐसे कई सारे जानवरों के साथ होता है। और उसी दौरान जब ये एनिमल्स अपने बच्चों को जन्म देती हैं तो उसके बाद वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पाती हैं। कई बार उनके बच्चों की मौत हो जाती है, ज्यादातर केसेस में बच्चों की मौत हो जाती है और ज्यादातर केसेस में माओ की भी मौत हो जाती है, या तो फिर उन्हें बीमारियां लग जाती है। और उसके बाद इन्हीं एनिमल्स को आगे बेचा जाता है मार्केट्स में और उसे हम खरीदते हैं, खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से वो बीमारियां इंसानों में ट्रांसफर होती हैं और ऐसी बीमारियों के साथ ज्यादातर केसेस में उनकी मौत हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया एग्स का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दुनिया में? दूध वन ऑफ द मेजर फूड सोर्सेस, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि सेहत के लिए अच्छा है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उससे कई सारी अलग अलग चीजें बन जाती हैं, जैसे दही, पनीर, मक्खन एटसेट्रा। बस इसी डिमांड को पूरा करने के लिए काउस को अननेचुरली गर्भवती करवाया जाता है और अगर तब भी बात नहीं बनती है तो इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और ये सब इसलिए करवाया जाता है ताकि फीमेल प्रेग्नेंट हो सके, जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाए। बाद में गाय के बच्चों को उनसे दूर कर दिया जाता है और सिलेक्ट किया जाता है कि बच्चा फीमेल है या मेल है, और अगर फीमेल है तो उन्हें रखा जाता है क्योंकि उनको मिल्क प्रोडक्शन में आगे भी मदद मिलेगी, और अगर मेल है तो कई बार ऐसा भी होता है कि उन्हें मार दिया जाता है। अब हम बात करेंगे क्रूअलिटी ऑन एलिफेंट्स की। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल तो पूरे देश को मालूम ही है, मगर ये इस साल कुछ नया नहीं हुआ है, ये हमेशा से ही हालात रहे हैं। भारत में एलिफेंट्स की हालत बहुत ही ज्यादा हमेशा खराब रही है। उन्हें उनके ट्रंक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें टूरिस्ट राइड्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें सर्कसेस में स्टंट्स परफॉर्म करवाए जाते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें मारा पीटा जाता है, जिसकी वजह से उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि उन्हें पूरा न्यूट्रिशन भी नहीं दिया जाता है। इसीलिए हमारे भारत में एलिफेंट्स की जो पॉपुलेशन है वो भी कम होती जा रही है। यूं तो देश में एनिमल्स के लिए काफी सारे लॉज हैं, मगर उन पर कितना इम्प्लीमेंट होता है वो तो हम सब देखते ही हैं। अभी थोड़े ही दिन पहले ट्विटर पे एक हैशटैग बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हुआ था, हैशटैग मीट ईटर्स आर सिनर्स। मैं किसी को सही या गलत नहीं कहूंगी, कोई भी पूरी तरीके से सही नहीं है और कोई भी पूरी तरीके से गलत नहीं है। अगर कोई चीज सही है तो वो हम सब की वजह से सही है, और अगर कोई चीज गलत है तो वो हम सब की वजह से गलत है। इसलिए मेरा मानना है कि हम आपस में ये जो ब्लेम गेम खेलते हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए। हम सभी या तो जानवरों का शोषण करते हैं या तो जानवरों के शोषण का हिस्सा बनते हैं। दूध, कॉस्मेटिक्स, मीट, टेक्सटाइल्स, ब्रांडेड बैग्स, मेडिसिन्स और ऐसी कई अन्य चीजें इनडायरेक्ट वेज हैं जिससे हम लोग एनिमल क्रूअलिटी करते हैं, जानवरों का शोषण करते हैं। इसलिए हम किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को एनिमल क्रूअलिटी के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। हम इंसानों के लिए ही कितने कानून हैं क्या आप सब जानते हैं? नहीं। तो फिर जानवरों के लिए जो कानून है वो तो एक आम आदमी बिल्कुल ही नहीं जानता होगा। सरकार ने काफी सारे कानून बनाए हैं एनिमल सेफ्टी के लिए, मगर उनमें से 2 मेजर एक्ट्स हैं। पहला प्रिवेंशन ऑफ क्रूअलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 और दूसरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसमें आता है कि किसी भी जानवर को जान से मारना या उसे बहुत बुरी तरीके से इंजर करना सजाए जुर्म है। किसी भी जानवर को किसी भी रीजन से अबैंडन करना यानी कि छोड़ देना आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। मुर्गी या अन्य कोई भी जानवर यदि बीमार है या फिर गर्भवती है तो उन्हें कसाई खाने में काटने की अनुमति नहीं है। मगर हम सब जानते हैं कि इन पर कितना इम्प्लीमेंट होता है। जंगली जानवरों को ट्रेन करना मना है, जैसे कि लायन, बियर, मंकीज, इन सबको ट्रेनिंग देना मना है। देश में किसी भी जगह जानवरों की बलि चढ़ाना इलीगल है। कोई भी एनिमल फाइट स्पोर्ट इंडिया में बैन है, जैसे कि तमिलनाडु में जल्लीकट्टू। तो ये सारी कुछ ऐसी बातें थी जो आम जनता के लिए जानना जरूरी है। अब उस उम्मीद की बात करते हैं जिस उम्मीद से हमने ये वीडियो बनाया है। हम बात कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट्स की और सोल्यूशंस की।
सबसे बड़ा रोल जो इसके अंदर आता है वो आता है जुडिशरी। अगर इस तरीके के भयानक जुर्म के लिए पनिशमेंट्स को और ज्यादा सख्त किया जाएगा तो लोग आगे इस तरह का जुर्म करने से घबराएंगे। अभी हाल ये है कि टाइम्स नाउ के एक आर्टिकल में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह का कोई जुर्म करता है तो बहुत ही रेयर केस होता है जिसमें उसे जेल भेजा जाए, और अगर भेजा भी जाता है तो बहुत ही कम समय के लिए, 1 हफ्ते से भी कम समय में वह बाहर बेल पर आ सकता है। और अगर ये भी नहीं होता तो फाइन जो लगता है वो बहुत कम होता है। ऐसे में किसी को भी एनिमल क्रूअलिटी करने के लिए और ज्यादा श्रेय मिल जाता है। सलमान खान का काले हिरन वाला केस तो आप सबको मालूम ही होगा। हम सब जानते हैं कि कौन कितने दिन सलाखों के पीछे रहा था। सरकार को जरूरत है कि मौजूदा एक्ट्स में जरूरत अनुसार अमेंडमेंट्स किए जाएं और एनिमल सेक्शन को बाकी किसी भी सेक्शन की तरह सीरियसली लिया जाए। एक और सजेशन है कि गवर्नमेंट के साथ साथ जितनी भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि जानवरों के लिए काम करती है, उन्हें और भी ज्यादा मजबूत और वेल इक्विप बनाया जाए। सरकार को जरूरी है कि फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा एनजीओज को दिया जाए और एनजीओज के काम को भी ट्रैक किया जाए। एनजीओज के लिए भी जरूरी है कि वो अपने काम को और जानवरों की जिंदगियों को सीरियसली लें, अपने काम को डीले और इग्नोर ना करें, क्योंकि ये किसी के लाइफ का सवाल है। और एक सजेशन है जो हम सब के लिए है, हम सब इंडिविजुअल्स के लिए है। मैं मानती हूँ कि सभी की कंडीशन, सभी की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं होती है कि आप स्ट्रे डॉग्स को बहुत सारा खाना खिला सकते हैं, क्योंकि स्ट्रे डॉग्स जो हैं काफी ज्यादा मात्रा में है। मगर एक रिक्वेस्ट है आपसे, और ये हम बहुत ही आसानी से मिलकर कर सकते हैं, कि आपके जो भी घर के आसपास स्ट्रे एनिमल्स रहते हैं उनकी प्राइवेसी, उनकी लाइफ को रिस्पेक्ट कर सकते हैं। यही बहुत बड़ा स्टेप होगा अगर आप, मैं, हम सब मिलकर अपनी अपनी तरफ से लेना आज शुरू कर दें। ये सारी बातें जो भी मैं बता रही हूँ वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ भी कह सकती हूँ, क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ जो कि बिल्कुल पर्सनली मेरे साथ हुआ। एक बहुत ही खराब हालत में मरते हुए स्ट्रे डॉग के लिए एक एनजीओ को मैंने फोन लगाया, जिनको मैंने ये भी कहा कि उन्हें जितना जल्दी हो सके वो यहाँ पहुंचे। मगर उनको फोन करने के बाद, और एक बार नहीं मगर उन्हें कई बार फोन करने के बाद, वो करीबन 6 घंटा लेट पहुंचे थे। जब तक वो जानवर भी यहाँ से चला गया था और उसके कोई नामो निशान नहीं था, और उसके बाद हमें कुछ नहीं पता कि उस जानवर के साथ क्या हो। तो इसीलिए इन्हीं एक्सपीरियंसेस के साथ इस वीडियो को मैंने बनाया है, और ये मैं उम्मीद करती हूँ कि जो एनजीओज हैं वो इस तरह की लापरवाही ना करें, अपने काम को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लें, क्योंकि ये काम उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इंसानों की लाइफ बचाना। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अपने साथ कुछ ले जाने जरूर मिला होगा। ये वीडियो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये एनिमल्स के लिए है, इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाने में मेरी मदद करेंगे। इसलिए प्लीज मेरी वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक भी जरूर करें। मॉनसून सीजन है, इसलिए आप सभी लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, सफाई रखें, सुरक्षित रहें, और हैप्पी मॉनसून। थैंक यू वेरी मच।